पुराने जमाने की बात है। हिंदुस्तान की एक रियासत में एक राजा था और उसकी एक बहुत खूबसूरत रानी थी। उन दोनों के दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ, कुछ अरसे बाद रानी बीमार हुई और अल्लाह को प्यारी हो गई। रानी मर गई, लेकिन अपने पीछे वो दोनों बच्चे छोड़ गई, एक लड़का और एक लड़की। राजा ने सोचा कि मुझे दोनों बच्चों के लिए एक नई माँ ले आनी चाहिए। राजा था, उसे औरतों की क्या कमी थी, लिहाजा उसने एक और औरत से ब्याह रचा लिया। लेकिन नई रानी, उन बच्चों की सौतेली माँ, वो उन दोनों बच्चों को बिल्कुल नहीं चाहती थी, उनसे बहुत नफरत करती थी और हमेशा उनसे जान छुड़वाने के बारे में सोचती रहती थी। वो अक्सर सोचती कि किसी न किसी तरह इन दोनों बच्चों को मार दिया जाए, ठिकाने लगा दिया जाए, लेकिन उसे मौका नहीं मिलता था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ, लड़की को प्यास लगी, जैसा कि बच्चों की कुदरती आदत होती है। उसने सौतेली माँ से कहा, माँ मुझे प्यास लग रही है, छाछ पिला दो। ये मौका सौतेली माँ को बड़ा गनीमत लगा। उसने मौका से फायदा उठाते हुए एक छोटा सा सांप का बच्चा उस छाछ में डाला और वही छाछ अपनी सौतेली बेटी को पिला दिया। सौतेली माँ सोचती थी कि इससे ये लड़की मर जाएगी, जब सांप इसके अंदर जाएगा तो लड़की की मौत हो जाएगी। लेकिन नतीजा उल्टा निकला, लड़की की मौत ना हुई, बल्कि सांप उसके पेट में ही ठिकाना बनाकर बैठ गया। उसके पेट में सांप रोज बरोज बढ़ने लगा, जिससे लड़की का पेट फूलने लगा। सौतेली माँ को फिक्र होने लगी कि लड़की अभी तक मरी क्यों नहीं। मैंने तो खुद छाछ में सांप मिलाकर इसे पिलाया है और ये अभी तक जिंदा है, और रोज बरोज उसका पेट क्यों बढ़ने लगा। ऐसी हालत में उसे एक शरारत और सूझी। लड़की और लड़के दोनों पर उसने बदचलनी का इल्जाम लगा दिया, क्योंकि उसे अपनी पहली तदबीर नाकाम होते दिखाई देने लगी थी। क्योंकि सांप की वजह से लड़की की मौत तो हुई नहीं थी, लिहाजा सौतेली माँ ने उन दोनों पर बदचलनी का इल्जाम लगाया। यही नहीं, बल्कि सौतेली माँ अड़ोस पड़ोस के लोगों में भी ये बात मशहूर करने लगी कि ये दोनों बच्चे बदचलन हैं। इससे वो दोनों भाई बहन बेचारे फिक्र में पड़ गए। इतनी अकल तो काम करती ही थी कि हमारी माँ हम पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रही है। सोचते सोचते एक दिन उन्होंने शर्म के मारे घर छोड़ दिया। वो घर से निकल गए। चलते चलते करीबी जंगल में जा पहुंचे। बेचारे चलते चलते बहुत थक गए थे। लड़की को प्यास भी लग रही थी। उसने भाई से कहा, भैया मुझे प्यास लग रही है, पानी तो पिला दो। आसपास कहीं पानी ना मिला, मिलता भी कहाँ, वो जंगल जो ठहरा। लड़के ने एक दरख्त पर चढ़कर चारों तरफ देखा कि कहीं पानी है या नहीं। उसे पानी तो नजर ना आया, लेकिन दूर एक बड़ा शहर नजर आया। अपनी बहन को प्यासा देखकर उसके दिल में फौरन ये ख्याल आया कि हम दोनों को इस शहर में जाना चाहिए, ताकि मैं अपनी बहन को वहां से पानी पिला सकूं। दोनों भाई बहन वहां से शहर पहुंच गए। उस शहर में एक बुढ़िया रहा करती थी, और कुदरती बात यह थी कि उसके यहाँ कोई औलाद न थी, लेकिन जमीन और जायदाद उसके पास बहुत थी, माल मवेशी भी बहुत थे। उनके साथ साथ बुढ़िया ने एक बंदर और एक बंदरिया भी पाल रखी थी। बंदर और बंदरिया बुढ़िया की हर बात समझते। बंदर हर रोज माल मवेशी चरा लाता और दूध दोकर घर में रखता, खेती बाड़ी वगैरह और घर का सारा काम काज संभालता। और बंदरिया दूध गर्म करती, दूध जमाती, छाछ बेचती और घर के अंदर का सारा काम संभालती। इसलिए वो बुढ़िया बंदर और बंदरिया को ही अपना लड़का और लड़की समझती थी, और ये दोनों उस बुढ़िया के सहारे थे। इत्तेफाक से वो दोनों भाई बहन उस बुढ़िया के घर पहुंच गए। वो जंगल में फिरते फिरते बहुत थक गए थे और अपने लिबास से वो किसी शाही घराने के नजर आते थे। उस बुढ़िया ने उन्हें दूध वगैरह पिलाकर पनाह दी। उसे ये दोनों भाई बहन बहुत अच्छे लगे थे। उस दिन से ये दोनों भाई बहन भी उस बुढ़िया का सहारा बन गए। बुढ़िया भी उन्हें
अपना लड़का और लड़की मानने लगी। कुछ दिन इसी तरह सुख चैन से गुजर गए। उस बुढ़िया के घर हर रोज 7 सेर दूध होता था और उसे गर्म करना, जमाना वगैरह भारी काम था। उसे बंदरिया संभालती थी। एक दिन दूध गर्म हो रहा था कि अचानक बंदरिया का पैर फिसला। वो उस दूध के कराव में जा गिरी। वो बेचारी उसी वक्त मर गई। इससे बंदर बेचारे को बड़ा दुख हुआ और जोड़े के बगैर उसे रहा नहीं गया। अकेला रहना बेकार समझकर उस गर्म दूध में पड़कर बंदर भी बंदरिया के पास पहुंच गया। उन दोनों की मौत से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। लड़की और लड़के के सहारे वो जिंदा रह गई, वरना वो भी मर जाती। दिन इसी तरह गुजरने लगे। बुढ़िया उनके साथ बहुत मोहब्बत से पेश आती, लेकिन खुदा का करना यह हुआ कि कुछ ही अरसे के बाद बुढ़िया की भी मौत हो गई। उसके मरने के बाद उसके मकान में ये दोनों भाई बहन ही रह गए। अब ये भाई बहन उस बुढ़िया की जायदाद के मालिक बन गए। भाई हर रोज माल मवेशी चराता और दूध दोकर घर में रखता। बहन दूध गर्म करती, जमाती, मगर इसके साथ बहन को एक आदत सी लग गई कि वो दूध गर्म करते करते सो जाती थी। ठीक उसी मौका पर उसके मुंह से वो सांप जो उसके पेट में बढ़ रहा था निकलता और उन 7 बर्तनों का दूध पी जाता, फिर वापस लड़की के पेट में चला जाता। लड़की जब नींद से उठकर देखती तो दूध की एक बूंद भी न मिलती, सारा दूध गायब होता। उसकी हैरानी का ठिकाना न रहता, दूध कहाँ गायब हो गया। उसने जब भाई को ये माजरा बताया तो भाई भी ये जानकर हैरान रह गया कि इतना दूध आखिर कहाँ चला जाता है, क्या कोई चुरा लेता है क्या। लेकिन उनके मकान में कोई दाखिल नहीं हो सकता था। आखिर उसे अपनी बहन पर शक हुआ कि कहीं ये तो नहीं पी लेती, लेकिन इस बात पर भी उसे पूरी तरह यकीन नहीं आता था। वो सोचने लगा कि भला अकेली लड़की 7 सेर दूध, 7 बर्तनों का दूध किस तरह पी सकती है। खैर कुछ भी हो, उस भाई ने फैसला कर लिया कि इस बात का खोज लगाना ही चाहिए। दूसरे दिन ठीक वक्त पर सुबह सुबह सारी गायों का दूध निकाला गया और 7 बर्तनों में भरकर रख दिया गया। उस दिन भाई गाय चराने नहीं गया। वो दूध के गायब हो जाने का पता लगाना चाहता था कि आखिर इतना दूध कहाँ चला जाता है। वो घर के एक कोने में छुपकर बैठ गया। आज भी बहन ने 7 बर्तनों का दूध 7 चूल्हों पर चढ़ाया और खुद लेट गई। बस लेटने की देर थी कि उसे नींद आ गई और उसके सोते ही उसके मुंह से भारी सांप निकल आया और 7 बर्तनों का दूध एक ही पल में पी गया। भाई छुपकर ये सारा तमाशा देख रहा था। जो ही वो सांप पलटकर बहन के मुंह की तरफ बढ़ने लगा, भाई ने फौरन तलवार से उस सांप के 3 टुकड़े कर दिए, उसे काट डाला, उसे मार दिया। उन टुकड़ों को उसने शहर के जनूब की जानिब दूर ले जाकर फेंक दिया और पीछे से जब बहन अंगड़ाई लेती हुई जागी तो वो सुस्ती महसूस करने लगी। इतने में भाई आया और बहन से बोला, देखो, अगर तुम्हें शहर के बाहर जाना हो तो शुमाल, मगरिब और मशरिक की तरफ जाना, लेकिन जनूब की सिमत हरगिज न जाना। अब बहन के दिल में शक पैदा हुआ कि भाई ने मुझे जनूब की तरफ जाने से क्यों रोका है। उसके दिल में खुद बुद्ध सी होने लगी। वो ये जानना चाहती थी। इंसानी फितरत है कि उसे जिस काम से रोका जाए, इंसान उसी काम की तरफ माइल होता है। अब उसके लिए जनूब खुद एक सवालिया निशान बन गया था। वो चाहती थी कि वो जनूब में जाए और देखे कि उसके भाई ने उसे जनूब में जाने से क्यों रोका है। वो अपनी इस ख्वाहिश को रोक न सकी। एक दिन सुबह ही सुबह वो जनूब की जानिब चल ही पड़ी। वहां उस सांप के जो 3 टुकड़े फेंके गए थे, वो फूलों के 3 पौधे बने हुए थे। उन पर खूबसूरत दिलकश फूल खिले हुए थे। वो लड़की थी, देखते ही उसका दिल ललचा उठा। वो उन फूलों को तोड़ लाई। उन फूलों को खुशी खुशी उसने अपने भाई के कपड़ों में लगा दिया। यूं ही कपड़ों में लगाया और कपड़े उसके भाई ने पहने तो उसका भाई 12 सरों वाला नाग बनकर भाग निकला और पास के एक बिल में घुस गया। लड़की अचंभे में आ गई, हैरत ज़दा हो गई
कि ये क्या हुआ। वो अकेली रह गई और रोने लगी। इतने में एक राजकुमार वहां से गुजरा। राजकुमार घोड़े पर सवार होकर उसी रास्ते से आ निकला। उसने रोती हुई एक प्यारी लड़की को देखा तो उससे रोने की वजह पूछी। लड़की ने सारा हाल कह सुनाया। सारा हाल सुनकर राजकुमार ने कहा, ए लड़की, तुम्हारे भाई को मैं वापस लाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। बेचारी लड़की मजबूर थी, क्या करती। उसने राजकुमार की शर्त मान ली। राजकुमार ने बहुत से मुल्क के बड़े बड़े सपेरों को बुलाया और फिर वो बिल जहां 12 सिरों वाला नाग छुपा था उसे खुदवाया। उसमें से हजारों सांप निकले, लेकिन एक के सर पर फूल देखकर राजकुमारी चिल्ला उठी कि यही मेरा भाई है। राजकुमार ने सपेरों के जरिए सांप के सर से फूल निकलवा दिया। जो ही फूल निकला, उसका भाई अपनी असली हालत में उसके सामने खड़ा था। बहन से सारा हाल सुनकर भाई बड़ा हैरान हुआ। उसकी हैरानी का कोई ठिकाना न रहा। भाई, बहन और राजकुमार इस अनोखे तिलिस्म पर बहुत हैरान थे कि आखिर इन भाई बहन के साथ ये क्या वाकयात पेश आए। खैर, उन्हें कोई समझ ना आ सकी। बहन अपने भाई को पाकर बहुत खुश थी। भाई ने खुशी खुशी अपनी बहन का ब्याह उस राजकुमार के साथ बड़ी धूमधाम से कर दिया और फिर वो सुख चैन की जिंदगी बसर करने लगे।